शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, भाईचारे से रहो। ये सब चीजें बाबा साहब ने सदियों पहले आप लोगों के लिए, संगठित रहोगे तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। शिक्षा में पैसे लगाओ, आप मंदिरों में पैसे क्या लगाने, मंदिर में कुछ नहीं रखा है, मैं बता दूं आपको, कुछ भी नहीं रखा है। एक वो आप लोगों को बिल्कुल उसी जाल में लोगों ने फंसा रखा है। मैं ये मानता हूँ शायद SC के लोग बहुत ज्यादा भग रहे हैं मंदिर में, यात्रा में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, कोई भागवत में चल रहे हैं, कोई इसमें चल रहे हैं। तो ज्ञानदेव आहूजा जी थे, उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी झूली जो SC समाज के आते हैं, वो मंदिर में गए। उसके बाद उन्होंने मंदिर में गंगा जल से छिड़का। इस युग की स्थिति है, आप बहुत पीछे हो आप लोग। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया जानती है, सिंबल ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान का सागर जिसको दुनिया में पूजा जाता है। अमेरिका जैसे महाराष्ट्र में इनकी मूर्तियां लगाई जाती है। ऐसे शख्स का आज आपके यहाँ टिगारिया कपूर में हम जैसे लोगों को बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माता बहने बैठी है, कई तरह के वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, भाईचारे से रहो। ये सब चीजें बाबा साहब ने सदियों पहले आप लोगों के लिए, सभी दलित समाज के मेरे यहाँ सभी भाई बैठे हैं, चाहे SC हो चाहे ST के हो, सब अपन दलित समाज से आते हैं। जो इन चीजों को चला शिक्षा पे, संगठित पे, वो कहीं भी नहीं रुका है। शिक्षित बनाया तो आज ये सारे जो हमारे आपके जो बैठे हैं नेता लोग, हमारे भाई गुरुजी बैठे हैं, ऐसे लोग हमारे वो रिटायरमेंट गाँव बैठे गुरुजी, सब लोग आप इसी शिक्षा की देन है। संगठित रहोगे तो बोलते ना भाई किले लकड़ियों के गाना है, कहावत है वो, संगठित रहोगे तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। कई वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, मैं आपको दो शब्द और कहना चाहता हूँ। इस युग के अंदर इतना सुधार हुआ, इतना शिक्षित हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी आप लोग बहुत पीछे। उसमें बहुत से कई कारण है, उसमें कई से कारण है, कई कुरीतियां हैं। आप अभी जैसे माता बहनों के लिए भाई भंडारी जी कहाँ गए, उन्होंने एक बात कही थी, भाई ये व्रत मत रखो, ये मत रखो, वो मत रखो। आज अपने कुर्तियां हैं, नुक्ता पड़ता जिसके लिए दुनिया भर की समाज है, मेरा समाज के लिए, गुर्जर समाज, भैरव समाज, माड़ी समाज, सब तरह की समाज है। आज ये क्यों करनी पड़ी? इस युग में भी आप लोगों, इस युग में भी कुरीतियों में डूबे हुए हो। शिक्षा में पैसे लगाओ, आप मंदिरों में पैसे क्या लगाने। आप में सभी मेरे युवा साथियों, जब भी जो इस अन्नावरण में थे, आप सब लोग गाँव के जो भी हैं, आप मूर्ति तो लगा दी, लेकिन इसकी पूजा भी करना। इससे जो इसने जो लिखा है, इन्होंने जो बोला, इन्होंने उन पे आप लोग मनन भी करना। ऐसा नहीं आज गांव में कोई मंदिर बनाने जा रहा है, आज बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर कोई फूल चढ़ाने नहीं आएगा, लेकिन मंदिर में जरूर, मंदिर में कुछ नहीं रखा है, मैं बता दूं आपको, कुछ भी नहीं रखा है। एक वो आप लोगों को बिल्कुल उसी जाल में लोगों ने फंसा रखा है। अगर मंदिर में जाओ और इसमें जाओ और वो जाओ और ये जाओ, आज देखो, मैं ये मानता हूँ शायद SC के लोग बहुत ज्यादा भग रहे हैं मंदिर में, यात्रा में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, कोई भागवत में चल रहे हैं, कोई इसमें चल रहे हैं। ये इनसे कुछ नहीं, ये पैसे आप उसमें लगाओ ना। आप गांव में भागवत हो रही है, गांव में ये हो रहा है, गांव की उगाई हो रही है, 5 लाख इकट्ठे हो रहे हैं, साहब इतने इकट्ठे हो रहे हैं। आज कोई बहन बेटी की शादी कमाए 5 रुपया को दे, कोई गरीब की बेटी को पढ़ाओ, गरीब की बेटी को शादी कराओ आप लोग। यह सुधार, यह शिक्षा। मैं मेरे बड़े बुजुर्ग बहुत से लोग हैं आज आपको इतना ही, आज जो मीटिंग हो रही है अपनी, आज इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। समाज के लिए मीटिंग कर रहे हैं, कोई कर रहा है। आज हमारे ललित जी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई, एक दिन हमारे 2 साल में मीटिंग हुई, साहब ललित जी का नाम हो जाएगा। अरे समाज सुधार के लिए करने वाले हैं, ये तो समाज के लिए आते हैं। दिल्ली से आया आदमी, दिल्ली से आया, समाज के लिए आया। आज कहीं कल परसों बात चल रही थी, कोई ST में मीटिंग हुई थी, साहब उसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। समाज के लिए कर रहे हैं सब ये लोग। आप
ये जरूर एक टाइम जरूर लगता है, टाइम जरूर लगेगा। साथियों देखो, अभी आपको अलवर की मामला है। अभी अलवर में एक देवता ने, एक मैं नाम नहीं लूं, नाम तो लोग ज्ञानदेव आहूजा जी थे, उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी झूली जो ऐसे समाज से आते हैं, उनकी जगह और कोई भी हो सकते हैं। भाई पप्पू भाई भी नेता प्रतिपक्ष हो सकता है, ये मीणा कास्ट है, ये कोई जाटो भी प्रतिपक्ष हो सकता है। वो मंदिर में गया, वो मंदिर में गए, उसके बाद उन्होंने मंदिर में गंगा जल से छिड़का। ये इस युग की स्थिति है। इस युग में जहां आप मंदिरों में जा रहे हो, इस युग की स्थिति है, आप बहुत पीछे हो आप लोग। मैं बताऊं आपको, मैं दलित 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 सभी दलित हैं अपन लोग, SC ST के भाई, हमारे OBC के भाई दलित भी आते हैं आप लोग। उसने ये कहा कि दलित इस मंदिर में प्रवेश कर गया, मैं इसको गंगा जल से शुद्ध करूंगा। उसने वीडियो वायरल किया उसने। आज इसमें जिसमें अंदर मैं मानता हूं, अच्छा SC ST के OBC की संख्या अगर आप देखते हो तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद उनको कोई खौफ नहीं। जो 2-5% जो आज इस देश के अंदर जो लोग हैं वो चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं आज आपको। अगर आप मंदिर में आप नहीं घुस सकते हो, काय के लिए मंदिर बनाते हो आप लोग? बाबा साहब ने ऐसा थोड़ी कहा था। बाबा साहब देखो, SC ST OBC MBC SBC ये उन्हीं की देन है जो सब लाभ ले रहे हैं आज। फिर भी आपसे घृणा कर रहे हैं, फिर भी आपसे घृणा कर रहे हैं। साथियों, आपने अच्छा प्रोग्राम कराया, बहुत शानदार प्रोग्राम कराया। वहां से आपने एकदम बिल्कुल तरीके से गाजे बाजे से हम अतिथियों को लेके आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, संगठित रहो, शिक्षित रहो, ये तो सब बिल्कुल सही बात है। अभी 2 साल के चुनाव हुए, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम संगठित रहे, आप लोग संगठित रहे।